माँ की बद्दुआ का असर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जुरैज नाम का एक आबिद था, निहायत मुक्ति और परहेजगार था। एक दिन उसकी माँ बेटे से मिलने आई और इबादत खाने के दरवाजे पर आवाज दी। आबिद ने माँ की आवाज सुनी मगर दरवाजा न खोला और इबादत में मशगूल रहा। माँ उस वक्त तो वापस चली गई। फिर दूसरे और तीसरे रोज भी इसी तरह आई और अपने बेटे को पुकारा मगर आबिद ने आज भी दरवाजा न खोला और माँ की बात की तरफ कोई तवज्जो न दी। माँ नाराज होकर अपने घर वापस लौट गई। माँ को यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। बेटे के हक में अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ कर दी कि ऐ अल्लाह, इसको मरने से पहले जानी औरत की सूरत दिखा दे। उस जमाने में वहाँ एक हसीन औरत रहती थी। उसने जुरैज को गुनाह से लपेटना चाहा और एक दिन इसी इरादे से तन्हाई के वक्त इबादत खाने में दाखिल हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने आबिद की हिफाजत फरमाई। जब आबिद उसकी तरफ कोई तवज्जो न की तो वह नाकामी पर शर्मिंदा होकर इबादत खाना से बाहर निकली और रास्ते में उसने एक चरवाहे से मुंह काला किया और हामिला हो गई, यानी गर्भवती हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ और उससे दरियाफ्त किया गया कि उस औरत ने आबिद का नाम बताया, यह उस आबिद का बच्चा है। जब वहाँ के लोगों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने गुस्से में आबिद को मारा पीटा, इबादत खाने को गिरा दिया। आबिद ने लोगों से कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो? मैंने क्या जुर्म किया है? लोगों ने बताया कि फलां औरत के बच्चा पैदा हुआ, वह कहती है कि वह बच्चा तेरा है। यह सुनकर आबिद ने कहा, उस बच्चे को यहाँ लाओ, और खुद नमाज की नीयत बांध कर खड़ा हो गया। जब नमाज से फारिग हुआ उसने देखा कि एक दूध पीता बच्चा उसी औरत की गोद में है जो मेरे पास से मायूस होकर गई थी। आबिद ने पूछा, ऐ बच्चे, तेरा बाप कौन है? अल्लाह ने उसे बोलने की कुव्वत दी और अपनी ज़बान से बोलने लगा। कहा, मेरी माँ झूठी है, मैं तो फला चरवाह का बच्चा हूँ। यह बात सुनकर लोग बड़े शर्मिंदा हुए और कहा, ऐ जुरैज, हमें माफ कर दो। अगर हुक्म हो तो हम आपके इबादत खाने को सोने का बना दें। आबिद ने मना किया और मुस्कुराया। जब लोगों ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो आबिद ने बताया कि यह जो कुछ हुआ यह सब मेरी माँ की बद्दुआ थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन दुआएं बिला शक व शुबहा मकबूल होती हैं। पहला है मजलूम की दुआ, दूसरा है मुसाफिर की दुआ, तीसरा है अपने वालिदैन की दुआ औलाद के लिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ बाप की बद्दुआ बिला शुबह कबूल होती है। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की बद्दुआ से डरे और कोई ऐसा काम न करे जिससे माँ बाप के दिल को तकलीफ हो और इसी वजह से नाराज होकर अपने औलाद के हक में बद्दुआ कर दें। कोशिश यह होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने माँ-बाप को हमेशा खुश रखें और उनसे नेक दुआएँ लेते रहें। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।